हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये वीडियो, क्योंकि हर नया निवेशक जो मार्केट में नया नया आता है उसको ये वर्ड तो जरूर सुनने को मिलता है, कहीं ना कहीं पेनी स्टॉक का वर्ड वो जरूर कहीं ना कहीं सुनता है मार्केट में आने से पहले या आने के बाद में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। तो बेसिकली पेनी स्टॉक्स जिनका मार्केट कैप 100 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़, ये बिलो 100 करोड़ का मार्केट कैप होता है और शेयर प्राइस बिलो 50 रुपीज यानी 50 रुपए से कम होती है, तो उनको नॉर्मली पेनी स्टॉक्स कंसीडर किया जाता है। अब इसके फायदे भी होते हैं और इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो फायदे में मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने किसी अच्छे पेनी स्टॉक्स में निवेश कर लिया, अभी अच्छा पेनी स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और खराब पेनी स्टॉक्स को कैसे पहचानते हैं, उसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप बने रहिए आखिर तक और इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपका पेनी स्टॉक्स में जो नुकसान होने वाला हो है वो बच सकता है, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा तो। क्योंकि जब भी कोई मार्केट में पेनी स्टॉक्स के बारे में न्यूज आती है तो उसके पीछे या तो वो पंप एंड डंप वाला पेनी स्टॉक्स होता है। पंप एंड डंप हम उसको बोलते हैं जिसमें कुछ लोग एक पहले से ही प्लानिंग करके, जो इनसाइडर ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, पहले से ही कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उस पेनी स्टॉक्स को लेकर टारगेट करते हैं उस कंपनी के स्टॉक्स प्राइस को, कि हम इसको पहले इसमें खूब पैसा इन्वेस्ट करेंगे और फिर उस स्टॉक्स की प्राइस को एक सर्टेन लेवल पे लेके जाके वहां से हम एग्जिट करेंगे और हमारे साथ में जो रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा वो उसको हम वहां ऊपरी लेवल पर फंसा के हम वहां से एग्जिट करेंगे। तो जैसे ही वो इन्वेस्टर जो इनसाइडर होते हैं वो अपने पोजीशन को सेल ऑफ करते हैं, तो वो वापस शेयर नीचे की ओर आता है और उसमें रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं होता है कि ये अभी नीचे आने वाला है, और वो जैसे ही वो नीचे आता है तो फिर वो वापस ऊपर जाने का नाम नहीं लेता है। तो इस तरीके से इसमें काफी हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स होते हैं। तो पेनी स्टॉक्स का जैसा कि मैंने आपको बताई पहचान की, मार्केट कैप कितना होता है, शेयर प्राइस कितना होता है। इसके साथ साथ पेनी स्टॉक्स डिविडेंड भी देते हैं। कुछ अच्छे पेनी स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड भी देते हैं, जैसे कि जागरण है, रेडिंगटन है। रेडिंगटन तो हम पेनी नहीं बोलेंगे, वो तो काफी उसका तो अच्छा खासा मार्केट कैप है और प्राइस भी उसका तो 250 के करीब चल रहा है। लेकिन का एक शेयर है जो अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो डिविडेंड अच्छा देता है, पेनी स्टॉक्स कंसीडर किया जाता है उसको भी। बिलो 50 रुपीज उसका प्राइस है आई थिंक। तो पेनी स्टॉक्स में आप डिविडेंड भी ले सकते हो और हाई रिटर्न की उम्मीद भी होती है उसमें। लेकिन आपको इन्वेस्ट करने से पहले एक तो कुछ बातें हैं उनका ध्यान में रखना होगा, जैसे कि उसमें कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है ना। पंप एंड डंप का पता करना वैसे बड़ा मुश्किल होता है नए निवेशक के लिए, लेकिन हम चार्ट के थ्रू उसके पैटर्न को, उसकी जो प्राइस मोमेंटम को समझ के और अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि उसका चार्ट एकदम, या तो वो एकदम से नीचे की तरफ आएगा या एकदम से ऊपर की तरफ जाएगा, उसमें आपको लीनियर ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो ऐसे चार्ट से हमें बचना है जिसमें या तो सिर्फ अप ही मिल रहा हो या फिर नीचे डाउन की तरफ जा रहा हो। तो ऐसे शेयर्स को अवॉइड करना है और पंप एंड डंप वाले शेयर से बिल्कुल दूर रहना है। दूसरा, हमें देखना होगा कि उसके प्रोमोटर ने अपने शेयर्स को, जो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी होती है कंपनी में, उन्होंने उसको गिरवी तो नहीं रखा हुआ है।
अगर किसी भी पेनी स्टॉक्स की कंपनी में प्रमोटर ने अपने हिस्सेदारी को, अपने शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है पूरे के पूरा होल्डिंग्स को, तो समझो कि वो रेड फ्लैग है, मतलब वहां पर खतरे की घंटी है। तो ऐसे पेनी स्टॉक से हमें दूर रहना है। इसके अलावा हमें उसके फाइनेंशियल्स पर भी नजर डालनी होगी कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। मतलब एक पिछले क्वार्टर में उसको प्रॉफिट हो रहा था और नेक्स्ट क्वार्टर में उसको लॉस हो गया, फिर अगले क्वार्टर में उसको प्रॉफिट हो गया, और उसका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ टॉप एंड बॉटम दोनों ही एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहे हैं। यानी कि एक जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता हो फाइनेंशियल्स को लेकर, चाहे वो सेल्स को लेकर हो, प्रॉफिट्स को लेकर हो, रिजर्व्स को लेकर हो, टैक्स को लेकर हो, इंटरेस्ट को लेकर हो। तो उसके फाइनेंस को भी हम, बैलेंस शीट को भी देखना पड़ेगा कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखी है प्रमोटर्स ने, क्योंकि इन सब कंपनीज में मोस्टली कंपनीज के जो बैलेंस शीट्स होती हैं, जो फाइनेंशियल्स होते हैं, उनमें बहुत सारी हैंकी पेंकीज और बहुत सारी गड़बड़ीज आपको मिलेंगी। तो ऐसे शेयर्स से आपको बिल्कुल भी दूर रहना है। उसके अलावा उसमें देखना होगा कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा कि उसमें FIIs कितने हैं, DIIs कितने। FII तो उसमें होते भी नहीं है पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि फिर FIIs अगर उसको खरीदेंगे तो वो पेनी स्टॉक ही नहीं रहेगा, वो तो फिर स्मॉल कैप में आ जाएगा, क्योंकि उनके खरीदते ही तो वो मार्केट कैप बढ़ जाएगा उसका। और DIIs भी उसमें नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको एग्जिट करना होता है हर 2-3 महीने से, या शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो वैसे एग्जिट की उनको प्रॉब्लम आती है। दूसरा सेबी की तरफ से गाइडलाइन भी है कि वो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। और वो तो फिर बचा उसमें या तो रिटेल इन्वेस्टर होता है या प्रमोटर होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर उसमें अगर ठीक ठाक है, मतलब उसमें लिक्विडिटी है, वॉल्यूम है, उस स्टॉक्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो उस शेयर को हम कंसीडर कर सकते हैं। एकदम ही ड्राई है वो, कोई लिक्विडिटी नहीं है वहां पे, शेयर मूवमेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उससे हमें दूर रहना होगा। बट अगर उस कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल यानी कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, उसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, और उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। वो हिडन जेम है, अभी वो रिटेल इन्वेस्टर की नजर में नहीं आया हुआ है, तो उससे रिटेल इन्वेस्टर की नजर में आने से पहले हमें उसमें भाग लेना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, ताकि हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसमें मिल सके। तो उसके अलावा हमें देखना होगा कि सेबी की तरफ से इस पे कोई एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, पिछले हिस्टोरिक डाटा उसका क्या है, इसका कोई इस पे किसी भी तरीके का सेबी की तरफ से कोई एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, प्रमोटर का बैकग्राउंड कैसा है, प्रमोटर कैसे हैं, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, बिजनेस मॉडल कब से बिजनेस कर रही है, कितने साल हो चुके हैं, कंपनी ने पिछले 1-2 साल ही मार्केट में लिस्ट हुई है, तो 1-2 साल वाली कंपनी का हम ट्रैक रिकॉर्ड न होने की वजह से कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे कि आगे कंपनी कैसा करेगी। तो हमें ये भी देखना होगा कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो ये सब बातें आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले देखना होगा। और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जब भी आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो अपने रिस्क पर करना होगा आपको। तो यही तक रखेंगे वीडियो को, और कमेंट जरूर बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपने किसी पेनी स्टॉक्स में निवेश किया है। तो मैं